झारखंड की सियासत में फिर एक करवट आया है, फिर एक मोड़ आया है और इस बार मोड़ आया है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में टूट की खबर सामने आ रही है। क्या सच्चाई है, क्या है, हम उस पर बातें करेंगे, लेकिन यह खबर जरूर आ रही है कि जो लेफ्ट विंग है, जो वाम दल है, वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वो असंतुष्ट नजर आ रहा है सीटों के शेयरिंग पर। मैं काशिफ मलिक कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका और हम बात करने वाले हैं। अब झारखंड विधानसभा की बात चलेगी तो तय है, दो गठबंधन है, एक एनडीए है, एक इंडिया है, तय है, किसी ना किसी की बात होती रहेगी। तो अभी बात होगी इंडिया गठबंधन में फूट के खबर की कि किस साइड में फूट हो रही है, किन बातों पर हो रही है और मुद्दे क्या हैं और क्या उसका सोल्यूशन कुछ निकल सकता है या फाइनल फैसला हो गया है। हम बात करेंगे हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी से। आशुतोष जी, जिस तरह की स्थिति है, फिर से एक नया परिवर्तन आ गया, एक नया चेंज आ गया और इंडिया गठबंधन में टूट की खबर आ गई है लेफ्ट विंग की तरफ से, क्या है पूरी बात? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि काफ़ी दिनों से ये प्रयास चल रहा था कि किसी भी सूरत में गठबंधन ना टूटे ताकि इसका फ़ायदा एनडीए या बीजेपी ना उठा पाए, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम कोशिशें नाकाम रही और अब चूँकि माले की तरफ से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है, तो शायद ये कहना बेमानी नहीं होगा कि शायद चीज़ें नहीं संभली, अब आगे उससे बढ़ रही है बात। सीपीआई की तरफ से भी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। सीपीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हमने भी प्रयास किया गठबंधन में शामिल होने का। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट हमने दी थी कि ये लोग मजबूत हैं, हमारा जनाधार है, हमें भी एडजस्ट किया जाए, लेकिन शायद सीपीआई को हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस की तरफ से इंटरटेन ही नहीं किया गया उस तरीके से। माले ज़रूर वहाँ पर फैक्टर रहा है, चूँकि माले के बगोदर के एक वर्तमान विधायक भी हैं, निरसा से अरूप चटर्जी भी जीतते रहे हैं, राजधनवार से राजकुमार यादव भी हमेशा फाइट में रहे हैं, सिंदरी से चंद्रदेव महतो भी मुकाबला करते रहे हैं। तो बगोदर छोड़कर 3 सीटों पर अब से थोड़ी देर पहले ऐलान भी हो गया है, 3 सीटों की सूची भी जारी हो गई है और माले के जो राज्य सचिव हैं मनोज भट्ट, उनकी तरफ से पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें सिंदरी से चंद्रदेव महतो, निरसा से अरूप चटर्जी और इसके अलावा एक और है राजधनवार से राजकुमार यादव। इन 3 लोगों के नाम का ऐलान कर दिया गया, सूची जारी हो गई। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगली सूची भी जो है वो भी कुछ घंटों में यानी आ जाएगी वो भी। तो देखने वाली बात हो कि क्या, चूँकि देखिए इसमें से जो 3 विधानसभा सीट के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि माले का क्लेम भी इन्हीं सब पर है, दावा भी बनता है, चूँकि यहाँ से कभी न कभी जीतते रहे हैं या फाइट में रहे हैं ये लोग। और बगोदर तो ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं ही विनोद सिंह, तो वहाँ पर कोई मैटर करता नहीं, वो तो सिटिंग है तो वो तो जाएगा ही। शायद इसीलिए बगोदर के लिस्ट में, पहली लिस्ट में बगोदर का नाम नहीं है विनोद सिंह का, क्योंकि वो ऑब्वियस ही हैं, उनका तो लड़ना तय है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 3-4 सीट है जो पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर माले से गठबंधन होता है तो ये सारी सीट माले के हिस्से में जाएगी ही। अब इसमें एक चूँकि थोड़ा सा हम लोग पहले ये चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माले ने उन सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है जहां पे उनका लड़ना करीब करीब तय था, लेकिन उसमें भी एक पेच है, चूँकि खबरें सामने आ रही है कि राजधनवार यानी धनवार सीट को लेकर ही मामला फंसा और उसके बाद गठबंधन शायद नहीं हो पाया। राजधनवार से राजकुमार यादव कोडरमा से पिछली बार चुनाव लड़े थे इंडिया अलायंस के बैनर तले ही, और वो पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे, 32-33 हज़ार के आसपास वोट आया था उनको। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी और पहले नंबर पर झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से जीते थे, 52 हज़ार के आसपास वोट आया था बाबूलाल मरांडी को। उसके बाद वो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय किए थे। तो राजकुमार यादव वहाँ पे फैक्टर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, हालांकि वो हार गए, तो वो चाहते ही थे, तो वहाँ से उनको टिकट मिला भी है। उसी सीट को लेकर जेएमएम और माले में शायद पेच फंस गया, जीत हो गई। जेएमएम शायद नहीं देना चाह रहा था वो सीट, या हो सकता है कि वो सीट कांग्रेस के खाते में जाए, चूँकि जेएमएम के एक अल्पसंख्यक कैंडिडेट थे, हालांकि उनका जो वोट है वो 14,000 के आसपास ही आया था, यानी कि ओवैसी की पार्टी से भी कम वोट आया था पिछली बार। 7वें नंबर पे जेएमएम रहा था धनवार में। तो ऐसे में पता नहीं कैसे इस सीट को लेकर जेएमएम आ रहा था, क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी या फिर जेएमएम ने कमिटमेंट कर दिया है किसी और को या उन्हीं को लड़ाने का, इसीलिए अब जेएमएम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंदर की बात होगी, हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि धनवार सीट को लेकर ही बात नहीं बन पाई, जिसके बाद से माले ने 3 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि अगली लिस्ट भी जारी हो जाएगी।
सीपीआई की तरफ से भी 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है, जो लिस्ट जारी होने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और उसमें कहा गया था कि हमने भी कोशिश की कि बात बन जाए, कुछ सीटें हमको भी मिले गठबंधन में, लेकिन बात नहीं बन पाई है। तो सीपीआई के जो 9 उम्मीदवार हैं उनका भी नाम बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन लड़ रहे हैं। तो नाला विधानसभा से कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया हैं, सारक विधानसभा से छाया कौल, बरकट्ठा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके से संतोष कुमार रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइयाँ, चतरा से डोमन भुइयाँ, विशनपुर से महेंद्र उरांव और भवनाथपुर से घनश्याम पाठक। ये 9 उम्मीदवार की सीपीआई ने घोषणा की है और सीपीआई के राज्य सचिव जो हैं महेंद्र पाठक हैं, उनकी तरफ से ये घोषणा की गई है। पत्रकार वार्ता भी बुलाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि सीपीआई कोशिश करता रहा है, इंडिया गठबंधन का पार्ट भी रहा है, लेकिन सीट गठबंधन शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क भी किया गया था, लेकिन हमें आश्वासन मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो हम 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का हमने फैसला किया और उसी के तहत पहली लिस्ट 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। अब तक कल परसों से ही चीज़ें बात चल रही है आरजेडी से भी, लेकिन आरजेडी से क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या आरजेडी को पिछले बार के मुकाबले 7 सीट ही इंडिया अलायंस में मिलने जा रहा है या फिर उससे ज़्यादा सीट दी जाएगी या उससे कम दी जाएगी, कहाँ पे बात अटकी पड़ी है, कहाँ पे बात बनेगी। हालांकि आरजेडी के रुख में थोड़ी नरमी आई है, आरजेडी ने थोड़ा लचीलापन दिखाया है, तो बातचीत हो रही है। कहाँ पे बात बनेगी, वैसे खबर सूत्रों के हवाले से ज़रूर चल रही है, हमारे यहाँ भी चली है कि 7 सीट पर बात बन सकती है। विश्रामपुर को लेकर के फंसा हुआ है कि विश्रामपुर में चूँकि मांडू में पिछली बार लड़ा तो विश्रामपुर इसमें बरकट्ठा में आरजेडी पिछली बार लड़ा तो बरकट्ठा के बदले विश्रामपुर आरजेडी मांग रहा है, तो इस पर शायद फंसा हुआ। बाकी 6 सीट ऑलमोस्ट कन्फर्म है, जिसमें चतरा भी है, हुसैनाबाद भी है, कोडरमा भी है, छतरपुर भी है। ये सारी सीटें के नाम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाया है। तो ये देखने वाली बात हुई कि कब तक चीज़ें क्लियर होती है। बाकी ये ज़रूर कहा जा सकता है कि माले का कुछ नहीं हो पाया, माले का नहीं बन पाया, लेफ्ट का नहीं बन पाया, बात नहीं बन पाई, इसी वजह से लेफ्ट अब अकेले चुनाव में जा रहा है। और देखने वाली बात हुई कि इसका कितना नुकसान किसको होता है, किसको फ़ायदा पहुंचता है, ये भी परिणाम बताएगा। एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि गठबंधन धर्म निभाने में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन झारखंड में थोड़ा फेल नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा विंग है लेफ्ट विंग और वही उससे छिटक रहा है, जिसके बारे में खुद हेमंत सोरेन ने कहा था कि इस बार एक और नए भाई को जोड़ा गया है और वही भाई बिफरा हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, जोड़ने की कोशिश हो रही थी, पुरजोर कोशिश हुई है, लेकिन शायद कई बार देखिए सीटें वहाँ पर बेहद कम है, 81 सीट ही हैं और उसमें से सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, तो सबका एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाता है, कई बार चाह कर भी नहीं हो पाता है। चाह तो रहे थे हेमंत सोरेन या कांग्रेस के लोग भी चाह रहे थे किया है और उनकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि वो उन लोगों को लेकर साथ चलेंगे और इसी कोशिश के तहत लोकसभा चुनाव में एक सीट भी दी गई थी, उससे पहले नहीं दी गई थी सीट महागठबंधन में। तो प्रयास ज़रूर हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने भी किसी को कमिट कर दिया है और आप वो सीट मांग रहे हैं तो मेरे लिए भी देना मुश्किल हो जाता है। तो वैसी ही चीज़ें कुछ हुई होगी, उसके बाद परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, इसका ज़रूर एज लेने की कोशिश बीजेपी करेगी कि देखिए हमने तो आसानी से आपस में बंटवारा कर लिया, जेडीयू को भी कर दिया, एलजेपी को भी कर दिया, थोड़ी नाराज़गी भी थी तो सुलझा भी लिया, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या नहीं बात बन पाई। हालांकि जेएमएम की तरफ से भी कहने के लिए, महागठबंधन की तरफ से भी कहने के लिए बहुत कुछ है कि देखिए कितनी भगदड़ हुई है आपकी पार्टी में, कितने बड़े बड़े लोग हमारे दल में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी नीतियों से, आपका जो परिवारवाद वाला जो आप कहते रहे हैं, खुद परिवारवाद कि मतलब गोद में एक तरीके से जा बैठे हैं सब, 4 पूर्व मुख्यमंत्री के पत्नी, बेटे, बहू, इन लोगों को टिकट मिला है। तो कहने सुनने के लिए दोनों दल के पास बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, माले का रहता तो ज़रूर मजबूती मिलती, चूँकि खास तौर पर इन 4 सीटों पर माले का बेहद प्रभाव है और इसके अलावा भी कई पॉकेट हैं, कई विधानसभा सीट है जहां पर निर्णायक वोटर ज़रूर हैं। और चूँकि इस बार कहा जा रहा है कि बेहद कांटे की टक्कर होने वाली है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में, वैसे में 100, 200, 1000, 2000 वोट भी मायने रखता है। तो कहीं परिस्थितियां ऐसी ना हो जाए कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाए, ये भी देखने वाली बात होगी।
तो कांटे की टक्कर की बात है, लेकिन जहां तक बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो फिलहाल जो वाम पक्ष है, जो लेफ्ट विंग है, वो नाराज दिखाई दे रहा है और उसने अपने कई सीटों के अनाउंसमेंट्स भी कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन से बिल्कुल अलग होता नजर आ रहा है, जिसके बारे में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार एक और भाई को जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल गठबंधन धर्म के मामले में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ जरूर आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाई पार्टियों को, और उन्होंने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया कि उस गठबंधन में जिसमें वो आने की कोशिश कर रहे थे, उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको जिताने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल उसमें एक टूट नजर आई है। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते रहें। नमस्कार।